लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद करती हूँ। बात करते हैं कि ट्विन फ्लेम अगर आप हैं, आप श्योर हैं 100%। कई बार आप लोग श्योर भी नहीं हो पाते हैं और कई बार आपको ये भी नहीं पता चल पाता कि हम कौन-सी स्टेज पर हैं। तो प्लीज़ कन्फ्यूजन की स्टेज पर जनरल रीडिंग्स को मत देखिए और जनरल रीडिंग को पर्सनल रीडिंग करके मत चलिए। लाइफ एकदम से खराब हो जाएगी, फ्यूचर खराब होगा, प्रेजेंट खराब होगा, मुसीबत में आप पड़ जाएंगे। तो इसलिए पहले कंफर्मेशन करवा लीजिए, वो बहुत अच्छा रहता है। चाहे टैरो रीडिंग में ही पूछ लीजिए, हाफ एन आवर की भी ले सकते हैं टैरो रीडिंग, आप पूरे आवर की भी ले सकते हैं, 1 आवर की रीडिंग ले सकते हैं और उसमें आप अपनी हर तरह की सिचुएशन बता सकते हैं। आप कहाँ स्टक फील कर रहे हैं मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि मैं डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हूँ और अपने डिवाइन मस्कुलाइन से रीयूनाइट हो चुकी हूँ। मैं आपको हर स्टेप सही तरीके से बता सकती हूँ, कहाँ आप रुके हुए हैं, कहाँ अटके हुए हैं और आपको क्या करना चाहिए। अगर आप मंत्र वगैरह भी जानना चाहते हैं तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी टैरो रीडिंग के दौरान मैं आपको बहुत कुछ बता सकती हूँ, आपके सभी सवालों के जवाब, ताकि आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ाएं। तो अगर आप सेपरेशन फेज में हैं और आपको ये मालूम है तो रीयूनाइट होने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, आज इस वीडियो पर मैं ये बताने जा रही हूँ। एक्चुअली ट्विन फ्लेम जब आपकी इंटीमेसी हुई थी, कई लोग कहते हैं हमारी तो हुई ही नहीं, लेकिन इतनी इंटेंस फीलिंग्स हैं कि समझ में नहीं आता। तो अगर नहीं हुई है तो वो भी होती है, ना चाहते हुए भी आपकी फिजिकल इंटीमेसी या सेक्सुअल कनेक्शन एक दूसरे से एक बार तो बन ही जाता है। इसीलिए तो कहते हैं, अगर मान लीजिए आप दोनों मैरिड भी हैं तो बबल फेस तो एक बार तो अच्छा आता ही है, ठीक है। थोड़ा टाइम के लिए ही होता है, कुछ हफ्ते या कुछ महीनों के लिए बस, इससे ज्यादा बहुत मुश्किल होता है। बहुत रेयर ही मैंने कभी सुना हो कि 2-2 4-4 साल तक बबल फेज ही चलता रहा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मतलब एक पल में तोला पल में माशा वाली बात हो जाती है डिवाइन मस्कुलाइन की। आई लव यू एंड देन नेक्स्ट डे आई हेट यू, आई वांट टू गिव यू डिवोर्स। इस तरह की हार्ट रेंचिंग सिचुएशन क्रिएट करते हैं वो धड़ाक से, एकदम से। तो आप समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। कल तो इतना प्यार था और आज ये क्या हो गया। कल तो मैं आप मेरे तो डिवाइन मस्कुलाइन कहते थे, मैं आपको हमेशा आप करके बोलूंगा और नेक्स्ट डे तू तड़ाक पर आ गए। तो समझ मतलब खुद कंफ्यूजिंग स्टेट पर है, तो जो सामने वाला है, जो डिवाइन फेमिनाइन है, वो कंफ्यूज हो जाती है, अपना सिर पीटने लगती है कि ये क्या हो रहा है, मैं पागल हूँ या सामने वाला। तो इसकी खोज चलती रहती है और कई टाइम निकल जाता है, बहुत सारे साल निकल जाते हैं। लेकिन इन्हीं सालों के बीच में जो कहते हैं ना, अंत भला तो हो भला, तो सब अच्छा, यानी कि कुंडलिनी राइजिंग आपकी ऑटोमेटिकली हो जाती है ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो ट्विन फ्लेम सेक्स इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड साइट्स ऑफ हीलिंग। जब आपका सेक्स होता है उनके साथ या फिजिकल इंटीमेसी होती है तो आपकी एक तरह की हीलिंग होती है, और वो हीलिंग आपकी एनर्जेटिक अल्केमी एंड हीलिंग ऑफ वुंड्स होती है। जो भी आपका बहुत सारी तकलीफें, घाव, क्योंकि आप बहुत सारी बातें शेयर करते हैं बिना उनसे उनके पूछे कि मुझे बताओ तुम्हारे बचपन में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। आप हर एक चीज एज इट इज, जैसे कि आप अपने आप को ही बोल रहे हो। ये नहीं सोचते, आप ये परवाह नहीं करते कि वो क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे, अरे ये ही हुआ था, ये हुआ था, या मैं, या इस रिग्रेशन का भी वो भी नहीं होता आपको कि ये रिफ्यूज कर देंगे आपके आगे के रिश्ते को, या शादी के लिए या फ्रेंडशिप के लिए। ऐसा भी डर नहीं होता, बस आप बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं। दोनों साइड से होती है मिररिंग ना, तो कई बार डीएम बहुत ज्यादा बोलते हैं स्टार्टिंग में। डीएम अपनी हर एक बात खोलकर रख देते हैं और आप सोचते हैं ये इतना क्यों बोलते हैं, सिर में दर्द हो रहा है। मतलब वो किसी डीएम जब बोलते हैं तो वो किसी और की बात करते हैं, दो लोगों की, आपकी और उनकी आपस में बात नहीं करेंगे। और जो डीएफ जब बोलती हैं तो वो अपने बारे में सारा बोल देती हैं और फिर चाहती हैं कि सामने से भी सेम इंटरेक्शन हो, एक दूसरे को सुझाव दें, सॉल्यूशन निकालें। लेकिन यहाँ डीएम जो होते हैं वो अपना वुंड्स तो बता देते हैं, लेकिन सॉल्यूशन निकालने की ओर उनका इंटेंशन नहीं होता है। चलिए वो बाद में बात करेंगे। तो मैं ये कह रही थी कि ट्विन फ्लेम जब सेक्सुअल कनेक्शन होता है तो ये एक अलग ही तरह का क्लाइमेक्स होता है, जिसमें कि आप दोनों की सोर्स ऑफ एनर्जी और कॉन्शियस माइंड या और सबकॉन्शियस माइंड एक तरह से फ्लड के रूप में आता है। फ्लड मतलब अ फ्लड ऑफ लाइट, एक एक जबरदस्त लाइटनिंग होती है आपके अंदर, एक जबरदस्त तरीके का
एनर्जी कौंध जाती है, जिसे कुंडलिनी राइजिंग कहते हैं। आपकी एनर्जी सिस्टम बहुत ही एक्टिव हो जाता है। आप खुद पे विश्वास नहीं कर पाते कि मैं इतना एनर्जेटिक कैसे हूँ, हुआ या हुई उस दौरान। इतना ज़बरदस्त इंटीमेसी होती है। तो लेकिन समझ नहीं आता। तो ये हो जाता है। ये होता है तो इट मीन्स ट्विन फ्लेम लोग जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना? लेकिन ये रेगुलर पीपल जो होते हैं, अगर आप उनको बताओगे, अपनी नॉर्मल फ्रेंड को बताओगे, तो वो कहेंगे अरे नहीं, ये तो तुम गलत कह रही हो, झूठ कह रही हो। तो ये चीज़ अलग है। ट्विन फ्लेम एक तरह का एस्ट्रल प्लेन होता है। इसमें इसमें आप मेडिटेशन के दौरान भी इनको फ़ील कर सकते हैं एक्चुअली, और इसीलिए टेलीपैथिकली भी आप उनसे सेक्सुअली कनेक्ट हो जाते हैं। मेडिटेशन और ड्रीम्स में भी वो आपको दिखाई देते हैं, अगर आपका सेपरेशन फेज़ चल रहा हो तो। बेसिकली सेपरेशन फेज़ ईश्वर इसीलिए लेकर आते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, ताकि आप लेसन्स सीख सकें, अपने चाइल्डहुड वुंड्स को बाहर निकाल सकें। वुंड्स का मतलब ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ कुछ फिज़िकली हरासमेंट हुई हो, कुछ और हरासमेंट हुई हो, ये ज़रूरी नहीं है, पर होता है। अधिकतर डिवाइन फेमिनाइन के साथ इस तरह का बचपन बीता हुआ होता है, जिनको वो कभी अपने पेरेंट्स को भी नहीं शेयर कर पाती हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स में उतनी बुद्धिमत्ता नहीं होती उस समय, या पता नहीं डिवाइन फेमिनाइन ही इतनी हेजिटेटिंग नेचर में होती है कि वो नहीं बता पाती है। तो वो हमेशा के लिए दबा सा रह जाता है। तो वो बरिड जो फीलिंग्स होती हैं, उसको बाहर निकालने के लिए ट्विन फ्लेम मिलते हैं, यूनाइट होते हैं, और उसके बाद उनका ये अनकंडीशनल लव का सेशन शुरू हो जाता है, और उन्हें पता भी नहीं होता कि ये हम एक दूसरे को सेशन दे रहे हैं और ले रहे हैं, ठीक है ना? तो एक दूसरे से वो हील होते रहते हैं, चाहे वो फिजिकल इंटीमेसी के बाद हो, या उसके बाद जो भी कुछ उनका सेपरेशन पीरियड आता है, तो ये सारी चीजें उनकी हीलिंग के लिए चलती हैं। तो क्या करें ऐसे ट्विन फ्लेम्स की जल्द से जल्द रीयूनाइट हो सके? ट्विन फ्लेम जो है अल्टीमेट टुगेदरनेस ऑटोमेटिकली होती ही है। ये अगर आप ये कहेंगे कि मुझे रीयूनाइट होना है, तो एक्चुअल में 5D में तो आप रीयूनाइट है ही, टुगेदरनेस में तो आप ऑलरेडी है ही। तो इसको कंप्लीटली इस तरीके से नहीं कह सकते कि आप अलग हैं, सेपरेट हैं। ये एक तरह का इल्यूजन ही है। ये बस भ्रम है, दिखाई देता है, लेकिन असल में आप एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, टेलीपैथिकली एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, या ये कहें कि इमोशनली नेकेड होते हैं एक दूसरे के सामने। इमोशनली बिल्कुल नेकेड होते हैं। आप सब कुछ खोल के, तभी तो मैंने बताया ना, सब कुछ खोल के बता देते हैं। किसने क्या किया, कब किया, क्या किया, कैसी फीलिंग्स आई, अच्छी, बुरी, बहुत कड़वी, गंदी यादें, कड़वी बातें, वो हर एक चीज़ किसने कब क्या कहा, क्या किया, क्या महसूस किया, दोनों ही एक दूसरे को शेयर करने लगते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये इमोशनली नेकेड फीलिंग्स होती हैं, एक दूसरे को बिल्कुल ओपन अप हो जाना, जैसे मैं अपने आप से ही बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इसीलिए फिर ये अनकंडीशनल लव आप दोनों का बोथ साइड से शुरू हो जाता है। दिस मीन्स दैट ऑन द जर्नी एनी वुंड्स अराउंड बीइंग हर्ट इन लव और फियरिंग ओपनिंग अप टू अनदर विल बी ब्रॉट अप। ये एकदम से आपका सामने आने लग जाएगा धीरे-धीरे, कि प्यार क्या है, डर क्या है, एकदम से आप खुलकर एक दूसरे को बताने लग जाते हैं। तो आपको करना सिर्फ यही है कि एक दूसरे को बताएं, खुलकर सारी बातें करें। ये सारी चीजें वैसे ऑलरेडी अगर आपकी हो चुकी हैं, तो सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दें। आपके माइंड को क्या करना अच्छा लगता है, इस पर ध्यान दें। डायरी लिखें, जर्नल लिखें, लेकिन वो इस तरीके से लिखें कि आपके घर में अगर कार्मिक लोग हैं, तो वो ना देख लें और कोई बात का पखेड़ा ना बन जाए। इस चीज को संभाल कर रखें। इस तरीके से सीक्रेटली काम करें, क्योंकि दोनों ट्विन फ्लेम्स जानते हैं कि ये एक ऐसी पावर है, प्यार की पावर है, जो कि आपके फर्स्ट मोमेंट से लेकर जब तक सांस में सांस है, क्योंकि एक बार आप मिल गए हैं, तो फर्स्ट मोमेंट जो आपका था मिलने का, जो आई लॉकिंग का था, उसके बाद से अंत तक या नेक्स्ट जन्म तक मिलेगा ही मिलेगा। आप दोनों को रेजोनेट करके रखेगा, एक दूसरे से जोड़ कर रखेगा, क्योंकि आप दोनों के दिल हमेशा के लिए पावरफुली एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। आप तभी तो कहते हैं कि सेपरेशन जस्ट दिखाई देगा, दूसरे लोग कहेंगे कि ये ना अलग अलग हो गए। कई बार सेम उन्हीं से शादी होने के बावजूद डिवोर्स भी हो जाता है, तो ये दिखता है कि हाँ ये अलग हो गए, ऑन पेपर तो अलग हो गए हैं, लेकिन दिल उनका जुड़ा रहता है। कॉर्ड कटिंग नहीं कर पाते हैं, वो प्यार से बिल्कुल पूरी तरीके से बंधे हुए होते हैं। तो प्यार को बढ़ाना है बेसिकली अपने अंदर। ट्विन फ्लेम्स वही हैं जो कि
धरती पर जन्म लेते हैं, इस समय में है, लेकिन असल में अपने डीएनए को चेंज करने के लिए आते हैं। जो हमारे पेरेंट्स ने किया, जो हमारे एंसेस्टर्स ने किया, उसके अलावा, उसके इतर कुछ हम अलग करना चाहते हैं। जब हम कुछ अलग करते हैं, वहीं से हमारी ज़िंदगी सही और सुंदर होने लग जाती है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी या इंटीमेसी जब होती है, या यूनियन होता है, या आई लॉकिंग होता है, तो वहीं से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाती है, हीलिंग शुरू हो जाती है, यूनिटी शुरू हो जाती है। किससे? सबसे पहले आपके अपने आप से। तभी तो कुंडलिनी राइजिंग कह रही हूँ मैं। आई लॉकिंग हुई, ठीक है, 2 बॉडी की, लेकिन कुंडलिनी राइजिंग तो आपके अंदर से हुई ना। लाइटनिंग, थंडर, लाइटनिंग या फ्लड ऑफ लाइट कहाँ से आई? वो आपके शरीर के अंदर आई ना। तो चेंज कहाँ आ रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ आ रहा है? आपके शरीर के अंदर। पर्सपेक्टिव किसका बदल रहा है? आपका। दुनिया किसकी बदल रही है? आपकी। आपकी सोच बदल रही है, आपके नियम कानून बदल रहे हैं, आपके बोलने का तरीका, आपके सोचने का तरीका, सब कुछ बदल रहा है। बदलना मतलब ड्रास्टिक चेंज। कैसा चेंज? पॉजिटिव चेंज। ऐसा चेंज कि आपके पीछे लोग चले, ऐसा चेंज। तो बनिए, अपने आप को चेंज कीजिए। ट्विन फ्लेम जर्नी में स्टक रहने की जरूरत नहीं है। सेपरेशन का पीरियड को प्यार से प्यार से जिए। उनको लव वाइब्रेशंस भेजते रहें अपने डिवाइन मस्कुलाइन को। अपने लिए काम करते रहें। चाहे कितना भी पेन हो, कितना भी सफर कर रहे हो, ना ही जबरदस्त टर्मोइल फील कर रहे हो, आप अपने ही घर के लोग आपके जान के दुश्मन बन गए हो, तो भी आपको ह्यूमैनिटी के लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप अपने लिए क्या कर सकते हैं? अपनी बॉडी के लिए क्या कर सकते हैं? कार्मिक बंधन में रहते हुए भी वो आप करना शुरू कर दीजिए। कोई हाथ पैर तो पकड़ता है नहीं ना, कर तो सकते ही है ना। तो अपने लिए जो अच्छा है वो करते रहें। वो कार्मिक लोग भी आपके बदलने शुरू हो जाएंगे। इवन आप भी बहुत बदलने शुरू हो जाएंगे। फाइनेंशियली अपने ऊपर ध्यान दें। और ऐसी सिचुएशन वाकई घर की अगर इतनी खराब है कि घर से निकलना ही जरूरी है, तो फाइनेंशियली इतना अपने आप को एबल बनाएं। कहीं जॉब सर्च करें या बिजनेस करें, और इस तरह से फिर उस जगह से निकलकर कुछ नया काम शुरू करें, ताकि आप अपने पैरों पर खड़े हो सकें। माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों को हील कर सकें। इवन अपने डीएनए को भी हील कर सकें। सो विश यू ऑल द बेस्ट। आई थिंक बिल्कुल सामान्य भाषा में, सही साधारण भाषा में, जैसे कि हम लोग आपस में बात करते हैं, उसी तरीके से मैंने आपको समझाया है। आई थिंक आपको बड़े अच्छे से समझ आ रहा होगा। मैं यही चाहती हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी को बड़े प्यार से जिएं, अनकंडीशनल लव में रहें और लव बनने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।